बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले सार्फिन को बिजली के हवाले से बुरी खबर देंगे। बिजली एक माह के लिए 9 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली जून के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा के मुताबिक सार्फिन पर 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ है। आपको बता रहे हैं नेपरा की जानिब से बिजली एक बार फिर से महंगी कर दी गई है। मुल्तान के शहरी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं हुकूमत वक्त से अपील है हमारे हाल पर रहम करे। नेपरा की जानिब से बिजली महंगी कर दी गई। फी यूनिट 9 रुपए 90 पैसे महंगे होने का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन का कहना था कि बिजली आए या ना आए मगर बिजली के बिल बेतहाशा आते हैं। इस्तेमाल करदा बिजली की कीमत से ज्यादा उनमें टैक्स लग कर आता है। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। रही सही कसर नेपरा ने निकाल दी है। महंगाई पहले भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, गरीब बंदे बहुत परेशान है। बिल भी इतने टिका के आ रहे हैं और 500 रुपये मजदूरी लेते हैं, बिल भरें या बच्चों को खिलाएं। इससे अच्छा है हुकूमत को चाहिए अवाम को जहर दे दे, अवाम ना बोलेगी ना रोएगी। अवाम ये कहने पर मजबूर हो गई है कि अब नौबत जहर खाने तक पहुंच चुकी है। हम जाएं तो जाएं कहां? क्या एक फलाई रियासत ऐसी होती है? हर चीज महंगी हो गई है। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा और अब बिजली भी मजीद महंगी कर दी गई है और बिलों में 2 से 3 गुना इजाफा होकर आएगा। हमारे हुक्मरान तबके को होश के नाखून लेने चाहिए और आम आदमी का ख्याल करना चाहिए। बिजली बढ़ा रहे हैं, हर चीज महंगी कर रहे हैं। हम तो अजाब में आ गए हैं। या तो जहर बेचना शुरू कर दें, खाएं मर जाए अवाम। कैसी हुकूमत आ गई है? ऐसे चोर लोग बैठे हुए हैं, ना कोई एहसास है ना उनको ख्याल है। अवाम भूखी मर रही है। कोई चीज लेने के जाओ तो डबल ट्रिपल महंगाई हुई पड़ी है। बिजली की आए दिन बढ़ती हुई कीमतों में इजाफा जहां शहरियों का खून निचोड़ रहा है, वहीं उनमें तशवीश की लहर भी पैदा कर रहा है। हुकूमत वक्त को शहरियों की दुखती रग पर हाथ रखने की बजाय शहरियों पर रहम खाना चाहिए। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी वीरान हो चुकी। मुल्तान के मकीन परेशान हैं। बारिशों और सैलाब से फसलें तबाह हुई हैं। सब्जियों की किल्लत, मंडी में सब्जियों के रेट भी आसमान को छूने लगे। दुकानदारों ने मर्जी के रेट्स अपना लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी इस वक्त वीरानियों में डूबी हुई है। मुल्तान के मकीन परेशान हैं। बारिशों और सैलाब से फसलें तबाह है। सब्जियों की किल्लत, मंडी में सब्जियों के रेट्स भी आसमान को छूने लगे हैं। दुकानदारों ने अपने मर्जी के रेट्स अपना लिए हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी वीरान हो गई। हालिया बारिशों और सैलाब से फसलें तबाह हुई तो किल्लत पैदा हो गई। मंडी के रेट्स में उतार चढ़ाव तो आया, लेकिन दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट्स बनाए हुए हैं। शहर से दूसरे शहर, सूबे से दूसरे सूबे जो जाया करती थी सब्जी और फ्रूट, उसमें क्या नाम है रुकावट आ गई है। कुछ बारिशों ने क्या नाम है काम खराब किया है, जिसकी वजह से फसलें खराब हुई हैं। ये तो इकोनॉमिक्स का असूल है कि एक चीज मार्केट में ज्यादा आएगी तो रेट डाउन हो जाएगा, कम आएगी तो अप हो जाएगा। मंडी की इंतजामिया का कहना है कि मंडी के रेट्स हमेशा तब्दील होते रहते हैं, लेकिन दुकानदार आगे बाजार में अपनी मर्जी के रेट्स पर फरोख्त करते हैं। दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है। मंडी से बाहर जो भी रेट होते हैं वो उनके अपने होते हैं। मंडी में तो रेट रोजाना खुलते हैं, रोजाना कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। इसमें मंडी में कोई पाबंदी नहीं है रेट की। बाहर वो पाबंदी कर लें, जो भी करें ना करें, वो उनकी अपनी मर्जी की बात है। इंतजामिया ने बताया कि मंडी में माल की किल्लत पेट्रोलियम मसनूआत और बारिशें और सैलाब की वजह से हैं। महंगाई की वजह से अखराजात बढ़े और बारिशों के बायस फसलें तबाह हुईं तो माल मंडी में पूरा और बर वक्त नहीं पहुंच पाया। मंडी इंतजामिया ने मुतालिका अफसरान से मुतालबा किया है कि मार्केट में खुद साख्ता महंगाई का नोटिस लें ताकि गरीब के लिए आसानी पैदा हो। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। लिया में लड़की से ज्यादती और पोर्नोग्राफी के स्कैंडल का मामला सामने आया। वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने 9 नामजद मुल्जिमान में से 2 को अपनी तहवील में ले लिया। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी जा चुकी हैं।
लिया में इंतहाई खौफनाक जिनसी स्कैंडल, लड़की को गैंग रैप का निशाना बनाने के बाद जानवरों के साथ पोर्नोग्राफी का वाकया सामने आया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस नामजद 7 में से 2 मुलजमान अबरार और शौकत को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। एडिशनल आईजी पुलिस ने दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील दे दी। पुलिस के मुताबिक वाकये के तमाम पहलुओं से तफ्तीश करने के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। मुतासरा खातून के DNA सैंपल्स फ्रांसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। RPO DG खान चौधरी मोहम्मद सलीम वाकये को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। DPO ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 7 रुकनी कमेटी भी बना दी है। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज लिया। आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली आमने सामने आ गए। जावेद अख्तर अंसारी ने PP 215 के बाद PP 216 पर भी अपनी नजरें जमा ली हैं। MPA नदीम कुरैशी को हल्के से आउट करने की ख्वाहिश बिलाखिर जुबान पर ले ही आए। उनका कहना था कि PP 215 से बेटे और PP 216 से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। जनरल इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली में फूट पड़ गई। जावेद अख्तर अंसारी ने MPA नदीम कुरैशी को हल्का से आउट करने की ख्वाहिश जुबान पर आ गई। MPA जावेद अख्तर अंसारी ने MPA नदीम कुरैशी के हल्का से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। MPA ने नदीम कुरैशी के हल्का PP 216 से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। PP 215 से बेटे वकास जावेद अंसारी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि PP 216 से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। लीडरशिप बैठी है, वो खुद देख लेंगे। आखिर उनको 38 साल हो गए हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हमारा कोई इख्तलाफ तो कोई नहीं है। हमने सीट लूज तो नहीं करनी, हमने सीट जीतने के लिए लड़नी है। जावेद अख्तर अंसारी कहते हैं कि PP 215 और 216 इंसारी बरादरों पर मुश्तमिल हल्के बन चुके हैं। PP 216 में इंसारी बरादरी की अक्सरियत है। 2013 के इंतखाब मैंने ये हल्का नून लीग से छीना है। मुझे कुरैशी, राजपूत और डोगर बरादरी की हमायत भी हासिल है। 13 से 18 तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर MPA रहा हूँ उसी हल्के में। उसके बाद ये हल्का 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसके बाद अब ये जो हल्का तकसीम हुआ था, ये जो हमारी UC हैं, जो अपने अंसारियों की हैं, ज़्यादा जो आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह सारी एक जगह इकट्ठी हो गई है। जैसे 60 साल पहले से हल्का बंदी हो रही है कि यहाँ जिसने भी टिकट दी है, वो चाहे अपना नून लीग थी, इससे पहले पीपल पार्टी थी या PTI थी, तो वो तीनों टिकटें इंशाल्लाह अंसारियों को देते थे। MPA अंसारी का कहना था कि लीडरशिप फैसला करे किसकी बरादरी ज्यादा है। नदीम कुरैशी का फैसला पार्टी ही करेगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। कप्तान की एक और खिलाड़ी डॉक्टर हमीदा खानम पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुकी हैं। इस हवाले से जानेंगे मजीद, लेकिन आपको पहले बता दें कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की डॉक्टर हमीदा खानम की रिहाइशगाह पर आमद। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है डॉक्टर हमीदा खानम को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर हमीदा खानम ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी डॉक्टर हमीदा खानम की रिहाइश गाह पहुंचे। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था कि डॉक्टर हमीदा खानम बेहतरीन सियासी कारकुन है। वो तहरीक इंसाफ में गईं, लेकिन उनका दिल नहीं लगा। हमीदा खानम को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। हमीदा खानम साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है और उनके आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तक़वियत मिलेगी और इनका काफ़ी ये पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग में भी बहुत काम किया है और कुछ देर ये जब PTI में गए तो वहाँ दिल नहीं लगा, मतलब उनका मिजाज वो नहीं था। डॉक्टर हमीदा खानम का कहना है कि तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं, बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही हूँ और पार्टी की शुक्रगुजार हूँ कि इन्हें डिविजनल नायब सदर बनाया। एक्स प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की है, यहाँ आए हैं और उनके साथ जो मेरे बेटे हैं, मेरे MPA भी हैं, यहाँ के रामा के बहुत बहादुर भी हैं। मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया है और मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी मैंने अब ये ग्रुप नहीं छोड़ना है, ये मैंने वादा किया है इंशाअल्लाह। और बाकी जितने काबरीन सब लोग आए हैं उनका सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर हमीदा खानम की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौका पर सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी जनूब पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, साबिक MPA मलिक अरशद रां और मलिक नसीम लाबर समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। वेलकम बैक। जाने कब होंगे कम सैलाब मुतासरीन के गम। कोहे सुलेमान में बरसाती रेले नदी नाले तो गुजर चुके हैं, मगर तबाही की दर्द भरी दास्तानें अपने पीछे छोड़ गए हैं।
जुमा खान का जवान बेटा घर समेत बारिश और नदी नालों ने छीन लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली मूसा रजा। कोहे सुलेमान पर हर तरफ बिखरी पड़ी है दर्द भरी तबाही की दास्तान। सैलाब ने सखी सरवर के मौजे जेदी के जुमा खान से जवान बेटा कामरान छीन लिया। मकान की छत गिरने से खानदान के 3 अफराद जख्मी भी हुए। सैलाब जानवर और राशन भी बहा ले गया। जुमा खान की बहू और यतीम बच्चे खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। पहले से गुर्बत के शिकार जुमा खान पर अब उसके जांबहक बेटे के 2 यतीम बच्चों और बेवा का बोझ भी आ गया है। हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई माली इमदाद फराहम न की जा सकी। कल पीए साहब आए थी गए, इनसे दौरा कर गए और सगु कोई इमदाद नहीं मिली। कोई मस्किनों को कोई शय नहीं मिली, ना कोई अट्टा है, ना दाना है, ना कोई हुकूमत इमदाद है, कोई शय नहीं मिली। जुमा खान और उसके खानदान ने कहा कि गुर्बत भरी जिंदगी पहले ही दुखों से भरी हुई थी। घर गिर जाने, बेटा छिन जाने से अब जीना मुश्किल हो गया। जानवर हलाक, गंदुम, राशन सब कुछ आंखों के सामने बह गया। बच्चों का दूध तो दूर की बात है, 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहे हैं। इधर उधर से मांग कर 1 वक्त का खाना खाते हैं। धूप छांव बारिश में खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। कोई जख्मों पर मरहम रखने वाला नहीं है। घर की तामीर और जांबहक बेटे कामरान के यतीम बच्चों के लिए ताहाल इमदादी चेक नहीं दिए गए हैं। कोई चेक नहीं मिला, ना सरकारी चेक मिले, ना कोई फंड मिले, ना कशे नहीं मिली, ना किसी मकान है, ना फिर जा है कशे कोई कशे नहीं मिली। बात मांग के गुजारा करें, कहीं 5 कहीं 10 कहीं 100 ये मांगते गुजारा कर। मुतासिरीन ने कहा, वजीर आला पंजाब कमिश्नर उस्मान अनवर, डीसी मोहम्मद अनवर बरियार हम गरीबों पर तरस खाते हुए जल्दी इमदाद फराहम करें ताकि सर छुपाने के लिए छत और यतीम बच्चों के पालने का कोई आसरा हो सके। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर, कोहे सुलेमान। कोट छुट्टा में सैलाबी रेले ने क़यामत बर्पा कर दी। बेवा खातून 3 गूंगे बहरे बच्चों के साथ खुले आसमान तले आ गई है और भीख मांगने पर मजबूर है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सैलाबी रेले से गरीबों पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। बस्ती निजामाबाद की बेवा खातून हसीना माई का घर सैलाब बहा कर ले गया। मुतासरा खातून 3 गूंगे बहरे बच्चों के साथ सड़क किनारे खुले आसमान तले आ गई। बच्चों की भूख मिटाने के लिए माँ भीख मांगने पर मजबूर है। इंतजामिया ने भी मुतासरीन की मदद की बजाय चुप साध ली। का नहीं मिली, सबको कैसे का नहीं मिली। मेरा बच्चा लाने वाला तो कोई का नहीं, कैसे का नहीं मिली। कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई का नहीं आया, कोई सियासी नुमाइंदा तो कोई का नहीं आया, कैसे को नहीं मिली। अल्लाह का नाम है, कैसे का नहीं मिली। सबको तू मां रोटी आन देना मिली, ऐसा खम दो। सैलाब ने सिर्फ हसीना माई नहीं बल्कि कई खवातीन के सर से छत छीन ली जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। गरीब और नादार खवातीन हाथ बांधकर हुकूमत से मदद की अपील करती दिखाई देती हैं। मेरे को मकान ढह गए, मैंने ओछा ढह गए, दाने ढह गए, मेरे को मिंदी दे के छाए अल्लाह वास्ते दे सको। मेरी कैसे नहीं रहेगी, मैं पुत्र ने कड़ान जाइन थई दिया। सैलाबी इलाकों में मकानात मुनज़्ज़म, हजारों अफराद बेघर। हुकूमत पंजाब जिले इंतजामिया फौरी तौर पर ऐसे मजबूर और लाचार अफराद का सहारा बने। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। पहले सैलाब ने तबाही मचाई, अब दरियाए कटाव से जान मुश्किल में आई है। हर कोई परेशान दिखाई देता है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना परवेज अख्तर। रंगपुर के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों की सोना उगलती जमीनें दरिया निगल रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि 60 की दहाई में शहर दरिया बुर्द हो चुका, मगर दरियाई कटाव की वजह से दूसरी जगह कायम रंगपुर शहर को खतरात लाहक हैं। दरियाई कटाव से बचाव के लिए 70 करोड़ की लागत से सिपर बंद तो बनाए जा रहे हैं, मगर ठेकेदार और अमले की मिलीभगत से मिट्टी की जगह रेत का इस्तेमाल हो रहा है। सिपर बंद भी रेत की दीवार साबित होंगे। दरियाई कटाव से मेन शाहराह, स्कूल, रंगपुर कैनाल और पाइपलाइन को भी खतरात का सामना है। किसानों की बहुत ज्यादा जरखे जमीनें ना सिर्फ दरिया बुर्द हो रही हैं, बल्कि हमारा बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें तबाह होने का खतरा है। और ये जो शहर की तरफ बढ़ रहा है दरिया, तो हमें ये खदशा है कि ये कहीं हमारा ये शहर नया भी कहीं दरिया बुर्द न हो जाए। गो कि हुकूमत ने 2 सिपर बंदों की मंजूरी दी और पिछले 3 साल से ये काम भी शुरू है, लेकिन इन सिपर बंदों का फ़ायदा होने की बजाय हमें उल्टा नुकसान हो रहा है। जो सिपर बंद बनाए जा रहे हैं इनका जायज़ा लिया जाए, कोई इंतहाई टेक्निकल टीमें भेजी जाएँ और ये देखा जाए कि क्या ये मटीरियल ठीक डाला जा रहा है या नहीं। इनका मजीद कहना था कि हमारी कीमती जमीनें दरियाई कटाव का शिकार हो रही हैं। गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी करके बच्चों का पेट पालते हैं। जमीनें दरिया बुर्द होने से सख्त परेशान हैं, मगर हुकूमत की जानब से ना तो माली इमदाद दी गई, ना ही दरियाई कटाव से बचाव के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। पानी जो लड़ता ना, इस बाद कटाव शुरू हो गया है। जमीन बड़ियां ढांदी पई, 12 बीघे जमीन सारी ढह गई है।
कोई इत्थे कोई आ ते पुछदा कोई नहीं, गवर्नमेंट दा कोई इत्थे कानून ही कोई नहीं, कोई पुछण दसण वाला ही कोई नहीं। साढ़े काफी नुकसान होते पैन, सानू एदा मुआवजा कोई नहीं मिलता पिया। दरिया चनाब में पानी की सतह कम होते ही अमीरपुर, सुरबाना, ब्राह्मपुर, चिराग बेला, चबूतरा आड़ा और चबूतरा कमाल समेत 20 मौजात के सैकड़ों एकड़ अराजी और घर दरिया की नजर हो गए। मुतासरीन ने हुकूमत से माली इमदाद और दरियाई कटाव से बचाव के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। लिया में दरियाए सिंध से सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद हुकूमत न जाग सकी। लिया में 70 किलोमीटर की नशेबी पट्टी में करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो चुकी हैं। देखते हैं जाहिद सरफराज की ये रिपोर्ट। दरियाए सिंध के सैलाबी पानी ने लिया में तबाही फेर दी। तहसील करोड़ और लिया का नशेबी इलाका शदीद मुतासिर हुआ। दर्जों मकानात मुनहदम और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन कसम पुरसी की हालत में दिन गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन की बेबस आंखें हुकूमती इमदाद की मुंतजिर हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। इमदाद न मिलने पर हम कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आप देख रहे हैं, ये इधर तिल की फसल थी वो भी खत्म हो गई, बल्कि इस दफा तो गन्ने की फसल भी खत्म हो गई है, क्योंकि पानी इस कदर ज्यादा आया है और चारा वगैरह जितना था जानवरों का वो भी खत्म हो गया। ज्यादा तबाही थी है तो कोई बंदा पूछने तक भी नहीं आया सारे को, जब भाई क्या मसला है क्या नहीं, कोई नहीं आया। वोटों की तहत आवे ना, बाकी उमें वैसे सारे को कोई बंदा नहीं आया। मसला ये तबाह थी कि हुन पे जरा ना को असा जरा ना कणक काश्त करनी है, सारे को तो कशे कानी ना कोई जरा ना इमदाद आए ना कुछ आया। मुतासरीन का कहना था कि बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद पंजाब और वफाकी हुकूमत ने हाल तक न पूछा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इमदाद करे ताकि नुकसानात का अजाला हो सके। लिया में दरियाए सिंध में सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। करोड़ों रुपए की फसलात तबाह हो गईं, जिसकी वजह से मुतासरीन आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतजर दिखाई देते हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत उनकी इमदाद को यकीनी बनाकर उनकी जिंदगी की रौनकों को बहाल करे। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर चंद रोज कबल आने वाले सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ कर रख दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। खानपुर के इलाके चाचड़ा शरीफ में चंद रोज कबल आने वाले सैलाब ने कई बस्तियों में तबाही मचा दी। घर गिर गए और फसलें तबाह हो गई। सैलाब का पानी माल मवेशी भी बहा ले गया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सुन्नी तहरीक मैदान में आ गई। सुन्नी तहरीक की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप लगाकर अद्वियात, राशन, खाना और साफ पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। सुन्नी तहरीक पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जवाद हसन गुल का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की हर जरूरत पूरी करेंगे। जहाँ लोग सैलाब से मुतासर हैं इस वक्त और शदीद मुश्किलात में हैं, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए एक छोटी सी कोशिश हमने यहाँ पर की है। इमदादी सामान जो लेकर हम यहाँ पर आए और इन लोगों की जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इनकी ये मुश्किलात को कम किया जा सके। इंशाल्लाह ये काम जो है, ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में भी सुन्नी तहरीक जो है वो जारी रखेगी। सैलाब से मुतासर होने वाली दर्जनों बस्तियों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि मुश्किल वक्त में मुखय्यर हजरात की तरफ से इमदाद किसी नेमत से कम नहीं। सुन्नी तहरीक की तरफ से इमदाद मिलने पर सैलाब मुतासरीन ने सुन्नी तहरीक का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, खानपुर। मैप्को की नाअहली और नाकिस इंतजामात शहर औलिया के मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके। देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मैप्को की नाअहली शहरियों की जान खतरे में आ गई। मुल्तान के इलाके कोटला तोले खान की गलियों में बिजली की नंगी और बेहंगम तारें मौत को पुकारने लगी। घरों के बाहर बिजली की तारों का बेहंगम हजूम लगा हुआ है, जिससे किसी भी वक्त कोई भी जानलेवा हादसा पेश हो सकता है। इलाका मकीनों ने मैप्को के नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ नारेबाजी भी की। बच्चे नीचे फिर रहे होते हैं, रिहायशी इलाका देखे दीवारों के साथ लगी हुई तारें, कहीं भी गली में पानी हो जाता है। ये दरख्त है, इस दरख्त की वजह से देखें सारी तार नीचे गिरी हुई हैं। शहरियों का कहना था कि कई बार मैप्को में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार यहाँ घरों की दीवारों में करंट आया, खंभों में करंट आया, खरे पानी में करंट आया, मगर इंतजामिया ने कोई सुनवाई नहीं की। बहुत दफा कंप्लेन की है हमने और कोई इसका रिस्पांस नहीं आया हमें ना। और ये देखें, आप सब खुद देख रहे हैं कि कैसे तारों का गुच्छा है और ये एक रिहायशी इलाका है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे और ये किसी भी टाइम गिर सकता है और खतरे का बायस बन सकता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। मजीद कहते हैं कि हर घर में छोटे बच्चे हैं, वो गली में बाहर निकल नहीं सकते, खेल नहीं सकते। और दूसरी जानिब मुल्तान में बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने को है। इंतजामिया से गुजारिश है कि बारिशों के सिलसिले से कबल इस मसले को हल कराएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जोही चुंगी नंबर 9 पर आए रोज गड्ढे पड़ने लगे हैं। बजरी से भरा ट्रक भी गहरे गड्ढे में जाकर गिर गया। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट।
शहर मुल्तान में गड्ढे पड़ने का सिलसिला थम न सका। जिले इंतजामिया की लापरवाही की वजह से चुंगी नंबर 9 पर आए रोज गड्ढे पड़ने लगे। बजरी से भरा ट्रक गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से बैरियर्स तो लगा दिए गए मगर गड्ढे को पुर न किया जा सका। इलाका मकीनों का कहना था कि चंद हफ्तों में 3 मुकामात पर क्राउन फेलियर्स के वाकयात रूनुमा हुए हैं। तीसरा वाकया तकरीबन यहाँ 2 खड्डे पहले भी पड़ चुके हैं। इंतजामिया इस पे खामोश है। हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों इस पे जो है ना ये मुकम्मल के तौर पे जो है ना इस पे बड़े गाड़ियां आ रही है, छोटे गाड़ियां आ रही है और ये वाकयात पेश आ रहा है। ये तीसरा वाकया जो हो रहा है इस वक्त। ट्रक मालिक का कहना था कि हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ मगर ट्रक को नुकसान पहुंचा है। 1 लाख से जायद की रकम ट्रक की मुरम्मत पर खर्च होगी, जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। रोड टूट गया है, इधर कोई गटर था, पता नहीं क्या सा मसला था, जानी नुकसान का बचाव हो गया था जी हाँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बाकी ट्रक का नुकसान 2-2.5 लाख का हो गया था। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से चुंगी नंबर 9 की सीवरेज लाइनों का काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान।